किया है। प्रेमचंद का जो इब्तदाई दौर है वो 1908 से 1917 का है, जिसमें उन्होंने अफसाने लिखे। इसको हम इब्तदाई दौर कहते हैं। और इनका जो वस्ती दौर है, यानी कि जो इनका दरमियानी दौर है, वो 1918 से लेकर के 1930 तक का है। और आखिरी दौर, तीसरा दौर जो प्रेमचंद की अफसाना निगारी का है, वो 1930 से 1936 ईस्वी तक का है। 1936 ईस्वी यानी जब तरक्की पसंद तहरीक अरूज पर थी। 19वीं सदी की तमाम तहरीकों में से तरक्की पसंद तहरीक एक ऐसी तहरीक है कि जिसने उर्दू अदब के सरमाए में इजाफा किया है। और प्रेमचंद उस तहरीक के साथ जुड़े हुए थे, कदम कदम चल रहे थे और उसी की सरपरस्ती में अपने अफसाने, अपनी कहानियां तख्लीक कर रहे थे। प्रेमचंद उर्दू अफसाने की यानी बुनियाद गुजारों में से हैं। इनकी अफसाना निगारी उर्दू की अफसानवी तारीख या अफसानवी रवायत कह लें में एक अहम दर्जा रखती है। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की शुरुआत हम देखते हैं कि उनके पहले अफसाने दुनिया का सबसे अनमोल रतन से होती है। यानी याद रहे कि प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना जो था वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन के नाम से शाया हुआ। इसके बाद इनकी अफसाना निगारी बतदरीज यानी कि वक्त के साथ साथ अपना इर्तिका करती रही और अपनी डेवलपमेंट करती हुई नजर आती है हमें। प्रेमचंद की अफसाना निगारी को आम तौर पर 3 अदवार में, जैसे पहले जिक्र किया हमने, कि उसको तकसीम करके हम देख सकते हैं। इसके अलावा के अफसानों में, अफसानवी अदब में या अफसानवी सिल्फ में इन्होंने इस्लाह पसंदी की। और अपने अफसानों में खास तौर से प्रेमचंद ने इंसान दोस्ती, आदर्शवाद, मसालियत पसंदी और हकीकत निगारी को इम्तियाजी हैसियत हासिल की है। यानी हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी जो कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों में जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो मौज़ूआत हकीकत पसंदी से करीब है। यानी कि उन्होंने हकीकत पसंदी को अपनी कहानियों में बयान किया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद से पहले की जो दास्तानें थी, जो कहानियां थी, जो नावल थे, वो आले तबके को पेश करते थे। लेकिन प्रेमचंद पहले अफसाना निगार, पहले कहानीकार, पहले फनकार हैं कि जिन्होंने मजदूर तबके को और खास करके एक जो किसान का तबका जो है उसको उन्होंने अपनी कहानियों में पेश किया, उसको वहां उन्होंने रोशनास किया। हम देखते हैं कि प्रेमचंद, और कहा जाता है कि प्रेमचंद ने एक ताज यानी एक शहजादे के सर से ताज उतार करके एक आम आदमी या एक किसान के सर पे रख दिया। वो इसलिए कि उनकी कहानियां पढ़ने के बाद हमें उनकी कहानियों में से किसानों के पसीने की बू आती है। वो इसलिए कि उन्होंने उस तबके की रहनुमाई की, उस तबके को उन कहानियों का हिस्सा बनाया। उनके जितने भी किताब, यानी कि आगे चल करके हम उनके अफसानों का अगर मुताला करेंगे, उनके अफसानों का अगर हम तनकीदी तज़किया करेंगे, तो उससे साफ हम समझ सकेंगे कि प्रेमचंद ने किस तरह से किरदारों को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया है। उनके अफसानों में हम देखते हैं कफन है, दो बैल है, हज अकबर, मंतर, राय निजात, शतरंज की बाजी और पंचायत। उनके ऐसे अफसाने हैं कि जिनमें उन्होंने एक आम और निचले तबके के आदमी को पेश किया है, उनकी कहानी को पेश किया है, उनकी आवाज़ बने हैं प्रेमचंद। सबसे पहले अगर हम प्रेमचंद के अफसाने मजमूए की बात करते हैं तो सोज़े वतन के नाम से शाया होता है, सोज़े वतन के नाम से सामने आता है। अब तक की तहकीक के मुताबिक इनके जो अफसाने मजमूए शाया हुए हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेम बत्तीसी जिल्द अव्वल 1920 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है। इसमें 16 कहानियां शामिल हैं। प्रेम बत्तीसी जिल्द दोम 1920 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है। इसमें 20 कहानियां शामिल हैं। खाके परवाना 1928 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है, शाया होता है। इसमें 16 कहानियां शामिल थी। और ख्वाब व ख्याल उनका मजमूआ जो है 1928 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है, उसमें 14 कहानियां हैं। इसके अलावा फिरदौस ख्याल 1929 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है, उसमें 12 कहानियां शामिल हैं। प्रेम चालीसी जिल्द अव्वल 1930 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है, जिसमें 20 कहानियां शामिल थी। प्रेम चालीसी जिल्द दोम 1930 ईस्वी में मंजरियाम पर आता है और इसमें 20 कहानियां शामिल हैं। आखिरी तोहफा 1934 ईस्वी में शाया होता है। इस अफसानी मजमूए में 13 कहानियां हैं। ज़ात राह 1936 ईस्वी में जो उनकी आखिरी
आयाम के दौरान शाया हुआ, उसमें 15 कहानियाँ शामिल हैं और इनका आखिरी जो अफसानी मजमूआ है वो उनकी वफात के बाद मंजर-ए-आम पर आता है, जिसका नाम वारदात है। और वारदात जो है 1937 ईस्वी में मंजर-ए-आम पर आता है, उनकी वफात के बाद शाया होता है। इस अफसानी मजमूए में 13 कहानियाँ शामिल हैं। अब तक हम प्रेमचंद के अफसानी मजमूओं की बात कर रहे थे, लेकिन हम उनके अफसानों को अगर देखते हैं, हम उनके अफसानों की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद के अफसाने जो हैं उनमें जैसे पोष की रात, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, नमक का तड़का, कफन, दो बैल, हाजी अकबर, मंतर, राह निजात, शतरंज की बाजी और पंचायत ऐसे अफसाने हैं जो अफसानवी दुनिया में या अदबी दुनिया में अपनी अहमियत हासिल कर चुके हैं, अपनी पहचान हासिल कर चुके हैं। और इतना अरसा गुजरने के बाद यानी कि आज भी अगर हम उन अफसानों को पढ़ते हैं, उनका मुताला करते हैं, तो हमें अपने अहद और अपने समाज की अक्कास नजर आते हैं। इनमें हमारे समाज की, हमारे मुआशरे की कहानी इनमें मिलती है। तो अब हम एक एक करके उनके जो नुमाइंदा अफसाने हैं उन पर बात करते हैं, उनका खुलासा